चलिए हम चलते चलते पहुंच चुके हैं तरुणा भोजपुर के ग्राम प्रधान यानी मुखिया जी मेरे साथ हैं, जनप्रतिनिधि हैं और चुनाव की बारी निकट आने वाली है। बस सरकार की गाइडलाइन जारी हो, पटना हाईकोर्ट की गाइडलाइन जारी हो। पंचायत तो घूम लिए, अब मुखिया जी की बारी है। मुखिया जी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रिटिश बिहार में आपका। जी जी। मुखिया जी आपके पंचायत में तो घूमे, बस एक ही नारा, एक ही नाम, पप्पू कुमार सिंह, पप्पू कुमार सिंह। आखिर क्या सर ऐसी बात? 2016 में हमारे ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन हमको सेवक के रूप में लाए और हम इस पंचवर्षीय में जब हम मुखिया बने थे 2016 में, 10 साल में एक भी रोड मेरे पंचायत के अंदर नहीं था। लोगों को बरसात में इतना परेशानी का सामना करना पड़ता था, जो घर जाना भी उनको आफत था। काहे कि मेरा पंचायत बाढ़ प्रभावित पंचायत है। 3 नदी का वहाँ संगम है। तीनों नदी जो है सब पहाड़ी नदी है। बाढ़ में हमारे पंचायत में लोगों को बहुत दुर्दशा होता है। और इस पंचवर्षीय में जब हम आए तो 84 रोड 7 निश्चय 14वीं और 5वीं वित्त आयोग से 84 रोड का निर्माण किया है। और विधायक जी के माध्यम से, विधायक जी के सहयोग से भी हम 7 रोड बड़ा जो भी मेन रोड था मेरे पंचायत के अंदर में सब पास किया हुआ है। कोरोना के चलते अभी तक वह 6 रोड में भी काम स्टार्ट नहीं हुआ है और वह 6 रोड का जब काम स्टार्ट हो जाएगा तो मेरे ग्राम पंचायत में बहुत कम ही रोड बच जाएगा जो कीचड़, बरसात में जो कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है उसमें। मेरे यहाँ हाई स्कूल है। हाई स्कूल में भी हम अपने ग्राम पंचायत में, हमारे इस क्षेत्र में जो है ऊर्जावान युवा का जो है भरमार है। यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी का कमी नहीं है मेरे क्षेत्र में, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण आज हम विधायक जी के माध्यम से फिर एक 7.5 करोड़ का स्टेडियम अपने गांव में हम लेके गए हैं। वो भी काम बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जब हमारे ग्राम पंचायत के हाई स्कूल में जो स्टेडियम बन जाएगा तो वहाँ एक कोच का भी व्यवस्था किया जाएगा, जिससे भविष्य में मेरे ग्राम पंचायत, मेरे गांव का भी जो है युवा लड़का जो यहाँ सब प्रतिभावान खिलाड़ी सब है, जो अपनी प्रतिभा को जो निखारने में उसको सुविधा के अभाव में नहीं निखार पाता है, उस सुविधा को भी हम वहाँ जल्द से जल्द स्टेडियम बनने के बाद उपलब्ध करवाएंगे। और आने वाला दिन, और एक काम मेरा कमी रह गया वह है हॉस्पिटल। जो मेरे ग्राम पंचायत में 52 डिसमिल ज़मीन हॉस्पिटल में है। हम भारत सरकार, बिहार सरकार सबको कम से कम 3-4 चिट्ठी लिखे हैं। जो मेरे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बदलने के लिए हम परेशान हैं। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लायक मेरे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाने से हमारे ग्राम पंचायत की दूरी जो है हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर है और वहाँ से लोगों को अररिया आने में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ के रोगी को टेम्पू से लेकर आना पड़ता है। तो अब मेरा एक काम जो बाकी रह गया है वह है हॉस्पिटल। उसमें भी हम युद्ध स्तर में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी हम 2-3 चिट्ठी लिखे हुए हैं हॉस्पिटल के बारे में। नीतीश जी को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लिखे हैं कि जो मेरे ग्राम पंचायत में ज़मीन उपलब्ध है। उत्क्रमित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ आप लोग की कृपा से हो जाए तो हमारे ग्राम पंचायत की जनता को, जो हमारे ग्राम पंचायत के रोगी को जो है घर में ही अपना इलाज की व्यवस्था हो जाए। और इसके बाद हमको एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हॉस्पिटल में देंगे, जिससे हमारे ग्राम पंचायत के रोगी, जब से देश मेरा आज़ाद हुआ है तब से आज तक वहाँ की जनता जो है कठिनाई का सामना किया है। तो कम से कम हम लोग हैं तो
वह सब सुविधा उपलब्ध हो जाए। बस मेरा मुखिया बनने का एक ही मकसद है कि हम अपने जन्म स्थान में सारा सुविधा उपलब्ध कराएं। जो शहर में जो सुविधाएं हैं वह सुविधा हमारे ग्राम पंचायत में हो। सर, बहुत लोग का आप पे आरोप हो या जो भी हो, बहुत लोग का आरोप भी है कि मुखिया जी जनता की सेवा में अपना ज़मीन तक बेच डाले। हाँ, हम किसी से भी 1 रुपया लेना गुनाह समझते हैं कि हम लोग सच्चे सेवक के रूप में अपने ग्राम पंचायत की जनता की सेवा हम किए हैं। 2001 में भी हम मुखिया बने थे और 2001 से 6 में भी रहे हैं। उस समय उतना फंड नहीं था, लेकिन जो भी फंड था हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया था। उस समय भी हमें निस्वार्थ भाव से सेवा किए। इस पंचवर्षीय में भी हम निस्वार्थ भावना से अपने ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन का सेवा किए हैं। हमको किसी से 1 पैसा लेना हम अपने आप को गुनाह समझते हैं। सर, पंचायत चुनाव को लेकर के क्या संदेश देंगे अपने पंचायत वासियों को सर, और तमाम पंचायत वासियों को? बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको सर, क्या संदेश देंगे? हम संदेश यही देंगे कि हमारे ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन जो आने वाले चुनाव में फिर से एक अच्छे लोग को लाए, जो हमारे ग्राम पंचायत की भलाई हो, हमारी जनता की भलाई हो, और जो अधूरा काम पड़ा है उसको पूरा करने का मौका दें। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए मुखिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, देखिए, मेरे साथ मौजूद थे ग्राम प्रधान हैं, मुखिया जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं भोजपुर तरौना का, जो बिहार का अररिया क्षेत्र पड़ता है यहाँ से। और बहुत सारे जनता से भी हमने बात की। बस एक ही वहाँ का नारा था, इस बार ईमानदारी के नाम पे मुखिया जी को एक बार और चाहिए मुखिया जी बनना। बहुत सारे लोग थे, हमने बात किया, बहुत सारा दिखाया, और मुखिया जी से भी हमने बात किया। मुखिया इतना तक कर डाले कि हमने यहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पंचायत में जो भी सुविधा शहर में मिलता है वो सुविधा हमारे पंचायत में मिले, जिससे हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उन लोगों को कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो बने रहिए वीडियो बिहार के साथ। वीडियो बिहार के लिए बिहार के अररिया से कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीडियो बिहार अररिया।